सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत हम 3 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन मतदान के नतीजे आने हैं। उससे पहले थोड़ी सी बेसब्री हम 30 तारीख की कर रहे हैं, जब एग्जिट पोल आना है। तेलंगाना में मतदान खत्म हो जाएगा, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से जो ये पहरा लगा हुआ है कि आप एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते, तो उस एग्जिट पोल को दिखाना शुरू कर देंगे, तो 2 दिन हमारे इसमें कट जाएंगे एग्जिट पोल क्या बता रहा है। पर अभी हम उन विषयों को खोज रहे हैं जिनमें आपकी कुछ दिलचस्पी रह जाए। उसी में से आज हमारा विषय बड़ा रोचक है, गड़बड़ी का डर भारी, ईवीएम की पहरेदारी। संदर्भ यह है कि भाई अब मतपेटियां तो होती नहीं है, मशीनें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिन्हें कहते हैं। उन वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है मतदान के बाद। 3 लेयर सुरक्षा रहती है प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की देखरेख के अंतर्गत, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात हैं। पर एक दूसरे के प्रति अविश्वास इतना ज्यादा है कि तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी अपनी अपनी दरी, चद्दर, तकिया, गद्दे लगे और तैनात हैं उन स्थानों पर जहां पर ये ईवीएम रखी हुई है। खंडवा में तो एक प्रत्याशी ने बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड हायर किए हुए हैं, जो 6-6 की संख्या में 3 पालियों में अपनी पहरेदारी कर रहे हैं। मुरैना के इलाके में कई जगहों पर कार्यकर्ता, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हैं चाहे कांग्रेस पार्टी के हैं, वो पहरेदारी देते हुए दिख रहे हैं। निश्चिंता में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई पहरेदारी नहीं है, क्योंकि शायद वो मानकर चल रहा है कि प्रदेश और देश में जब उनकी सरकार है तो ईवीएम में कोई हेरफेर कैसे कर सकता है। पर क्या वाकई ईवीएम में हेरफेर संभव है? क्या इस प्रकार का खेल संभव है? या कुल मिलाकर ये एक वातावरण बनाने के संदर्भ में कि देखो चुनाव कितनी गड़बड़ियों के बीच में हो रहा है और कैसे हम जनादेश को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। 1980 से 90 तक विदिशा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, वह हमारे साथ में। हमारे साथ में मोहन सिंह राठौड़ जी हैं, पुराने नेता हैं, नए दौर के प्रत्याशी हैं, अभी भितरवार से चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। समझेगा उनसे वो भी पहरेदारी करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, और इनके बीच में ऐसे कई चुनाव अपने सामने से गुजार चुके हैं। गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रताप भानु जी से ही करते हैं। क्या है प्रताप भानु जी ये ड्यूटी कराने के पीछे कार्यकर्ताओं को माहौल बनाए हुए हैं कि हम बिल्कुल जीतने जा रहे हैं, कहीं माहौल में कमी ना रह जाए, इसलिए ईवीएम को सुरक्षित रखो, देखो इसमें वोट जितने भी है सब अपने को ही मिल रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या प्रताप भानु जी? देखिए, माहौल तो बन चुका जी, और कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है, अच्छे बहुमत से जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। पर जहां तक ईवीएम यहाँ रखी है स्ट्रांग रूम में, वहां पर कार्यकर्ताओं की पहरेदारी का सवाल है जी। वो एक नेचुरल जिज्ञासा रहती है कार्यकर्ताओं के अंदर, और हर राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं जी। आपने ये कहा कि बीजेपी के लोग नहीं कर रहे, आज की न्यूज में है कि भाजपा के लोग ग्वालियर में और भोपाल में कर रहे हैं, कई और जगह भी कर रहे होंगे जी। पर राजनीतिक दल को जिनको ये आशंका होती है कि उनके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं या कोई प्रभावित करने का प्रयास करे, तो उसको मुस्तैदी से उसकी चौकसी करना चाहिए जी। क्योंकि जो 2-3 महीने से मेहनत की जा रही है उस पर पानी फिर सकता है जी। परंतु यदि प्रशासन की तरफ से अच्छी चौकस व्यवस्था की गई है तो हमें उसकी भी प्रशंसा करना चाहिए। प्रताप भानु जी, आप 2 तरफा बातें मत करो भाई, एक ईमानदारी से बात करो भाई। या तो ये कहोगे इस प्रशासन में हमारा नहीं है कोई भरोसा, इस प्रशासन में नहीं है हमारा कोई यकीन, हमारा नहीं है इस व्यवस्था के संदर्भ में कोई भी विश्वास, इसलिए हमने अपने कार्यकर्ता लगा रखे, देखे कोई जना परिंदा भी कैसे पर मारता है। और नहीं तो 200-200 पुलिस वाले तैनात हैं, 150-150 कैमरे लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी आप माहौल बनाए हुए हैं। बहुत बड़ा खेल हो सकता है, हम ये खेल होने नहीं देंगे, इसलिए यहां पर डटे हुए हैं। ईमानदारी से बताओ ना प्रताप भानु जी, क्या सोचते हैं आप? मुझे पहले ईमानदारी से आप बताइए कि 3 लेयर का मायने क्या है सुरक्षा का? जी, 3 लेयर का सुरक्षा का मायने है कि एक संतरी गेट पर तैनात है, एक संतरी पहले चरण में तैनात है, फिर उसके बाद में जहां पर मशीनें रखी उसके दरवाजे पर भी तैनात है। इस तरीके की चौकस व्यवस्था करा के रखी हुई है, ऐसा चुनाव आयोग बताता है। नहीं, चुनाव आयोग कुछ भी बताए, परंतु ये बात सच है कि जो अंदर की व्यवस्था है उसमें स्थानीय पुलिस व्यवस्था करी गई है जी। और जो होम गार्ड्स होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो तो असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। चौकस व्यवस्था स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ के माध्यम से करी गई है जी। और मुझे लगता है कि अच्छी व्यवस्था करी गई है, कहीं कोई उसमें शंका नहीं करना चाहिए।
सुरक्षा व्यवस्था पे नहीं हो सकती, पर प्रशासन के कुछ अधिकारी शंका के दायरे में या संदिग्ध स्थिति में आ जाते हैं, तो ऐसा मौका ना आए। यदि कार्यकर्ता उसके बाद की एक तीसरी लेयर या एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड कर रहा है तो उनको सहयोगी तो दे रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति थोड़ी है। प्रदेश को पता चलना चाहिए ना कि देश के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो इस देश की चुनाव प्रक्रिया को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल है। आप ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ी सवाल है। प्रताप भानु जी से थोड़ा समझना चाह रहे हैं, इतने अनुभवी राजनेता हैं कि भाई बताओ तो सही, क्यों अपने कार्यकर्ताओं को इतना हलाकान किए हुए हैं। तो थोड़ा रोशनी डालिए, क्या क्या डर है, क्या क्या भय है, क्या क्या आशंका है, जिसके चलते जब ठंड आ चुकी है तब भी खुले में कार्यकर्ता पड़े हुए हैं जमीन पर। क्यों पड़े हुए हैं? आशंकाएं तो कुछ नहीं है, परंतु यदि एक्स्ट्रा लेयर दे रहे हैं हम सिक्योरिटी की कार्यकर्ताओं के माध्यम से, चुनाव में मेहनत कार्यकर्ताओं ने करी है जी। और यदि राजनीतिक पार्टियां चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, वो अपने कार्यकर्ता वहां उनके मन में है कि हम चौकसी करेंगे तो अच्छा है। एक एक्स्ट्रा लेयर मिल रही है। यदि गवर्नमेंट कह रही है, चुनाव आयोग कह रहे हैं 3 लेयर दे रहे हैं, तो हमने चौथी लेयर भी कर दी उनको। हमने चौथी लेयर भी कर दी। प्रताप भानु जी का कहना है वैसे आशंका वाशंका कुछ है नहीं। मोहन सिंह जी, आपसे सवाल है, आप कितना डरे हुए हैं? कोई आशंका वाशंका है? ये चौथी लेयर के तौर पे जिन लोगों को ये लोग तैनात कर रहे हैं, कहीं वही तो पहली लेयर बन के अंदर सेंधमारी नहीं कर देंगे? ऐसी कोई डरवर तो नहीं है आपको? देखिए हिमांशु जी, मैं तो दोनों ही परिस्थितियों में कह रहा हूँ। आदरणीय प्रताप भानु जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जी, मेरे मित्र भी रहे हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है जी। मैं आपको बताऊं कि मैं 3 चुनाव तो मैंने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की हैसियत से कराए थे जी। उस समय। तो कहीं भी हमने कभी इस तरह से रात को जागने का काम नहीं किया जी, आप समझ लो। और ना ही किसी प्रकार से जो कुछ होना है वो होता है मतदान होने के समय जी। और मतदान हो गया, पेटी बंद हो गई, और उसके बाद अगर कोई इस तरह से करता है तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि वो अपने हारने के कारणों की भूमिका बना रहा है जी। कि जब वो हारेगा तो कार्यकर्ता और जनता में क्या पक्ष रखेगा जी तो ये उसकी भूमिका है केवल जी। तो बाकी इसका किसी, देखिए प्रशासन शासन किसी का भी हो जी चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जी, पुलिस और प्रशासन ये सदैव चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करता है और चुनाव आयोग जितनी निष्पक्षता से काम करता है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई भी संभावना कहीं इस हिंदुस्तान के किसी भी स्तर पे है। जैसे बहुत वर्षों तक कहा जाता रहा ईवीएम बदल देते हैं, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं नहीं ईवीएम नहीं बदली, और हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम बदल गई। तो ये तो अब विपक्ष और कांग्रेस तो इसकी एक धारणा है कि लगातार हार रहे हैं तो क्या करें, जनता के बीच में जाएंगे तो कुछ तो कहना पड़ेगा, बस इतनी सी बात। तो केवल इससे आपको कोई भय हो रहा है? प्रताप भानु जी बता रहे हैं कि वोटिंग तो हमारे पक्ष में हो चुकी, जबरदस्त बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आ रही है, अब उस जनादेश को कोई चुरा ना ले जाए इसलिए पहरेदारी हो रही है। प्रताप भानु जी के इस दावे ने आपको कितना डरा दिया? क्या है आप समझो जी कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है जी। 3 तारीख तक इनको खुश रहने का एक कारण है जो ये पैदा कर रहे हैं जी। बाकी इनको भी पता है कि इनकी दुर्दशा कितनी होने वाली है कांग्रेस पार्टी की। तो आप निश्चिंत रहिए, इनको 3 तारीख तक अपने मजे लेने दीजिए और 3 तारीख के बाद। मोहन जी एक निजी सवाल है आपसे। प्रताप भानु जी तो आपके बहुत पुराने साथी हैं, उनको दुर्दशा के लिए आपने क्यों छोड़ दिया? अपने साथ लेके क्यों नहीं आए जब आप इतनी ही चिंतित हैं उनको लेके? तो समय काल और परिस्थिति के अनुसार आदमी को राजनीतिक निर्णय लेना चाहिए जी। तो अब जो भी परिस्थितियां रही होंगी मेरे बड़े भाई की, वो परिस्थितियों के बारे में वही बता सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा। बाकी मुझे लगता है आप इतने परेशान हो गए उनकी दुर्दशा का उल्लेख करते हुए कि ऐसी दुर्दशा होगी, तो आपका जैसे दिल भर आया बोलते हुए, तो मैंने पूछ लिया भाई तो ऐसी दुर्दशा से क्यों नहीं बचा लिया आप अपने बड़े भाई को? सकता हूँ कि जो रह गए हैं ना जी, वो आगे पछताएंगे और कहेंगे कि हम लेट हो गए।
फिर विचार करेंगे उस समय। तो विचार करेगा उस समय। प्रताप भानु जी बीच में कुछ बोल रहे थे, मैं वापस आऊंगा। प्रताप भानु जी, एक बार गिरजा जी काफी देर से मेरे साथ में हैं, गिरजा जी के अनुभव का जरा लाभ लेते हैं। गिरजा जी, आप क्या देख रहे हैं? बड़ी सुरक्षा कर रहे हैं कार्यकर्ता, पुलिस से ज्यादा मुस्तैदी से पार्टी के कार्यकर्ता सुरक्षा के लिए जनादेश की डटे हुए हैं। ये देखकर आप कितने उत्साहित हो रहे हैं कि देखो देश का लोकतंत्र कितना परिपक्व हो गया है। कार्यकर्ता केवल वोट नहीं डलवा रहा है, वो वोट गिनने तक सुरक्षित रहे इसके लिए भी जान लड़ा रहा है। दरअसल देखिए, ये कर्म कांड है जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। कांग्रेस जो इसको लेकर बहुत चिंतित है और जो इस तरह की चीजें कर रही है, प्रताप भानु जी खुद ये बात मंजूर कर रहे हैं कि ऐसी कोई उनको आशंका या डर इस तरह का नहीं है। वो ठीक है कि एक अच्छी बात है, ये एक एक्स्ट्रा लेयर वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है कायदे से। जो काम इलेक्शन कमीशन का है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और अब मैं समझता हूं कि चुनाव दर चुनाव जितनी जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश, खासकर इस तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कि मतदान होने के बाद जब स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम मशीन रख दी गई है उसमें जाकर कोई छेड़छाड़ करेगा या कोई गड़बड़ी करेगा, ये बहुत ही रिमोटेस्ट मतलब आशंका है। जिसकी कोई मतलब मैं समझता हूँ ये आशंका ही अपने आप में आधारहीन है। तो लेकिन एक कर्म कांड होता है। देखिए, चुनाव खत्म हो गया, मतदान हो गया, अब कार्यकर्ताओं को काम भी देना है ना। गिरजा जी, एक बात बताइए, ये कर्मकांड कुछ जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं है भाई। सुंदरकांड है 1 घंटे में निपट जाता है, रामचरितमानस है 24 घंटे में हो जाती है, भागवत है 8 दिन में कम से कम हो जाता है। अब 17 तारीख को मतदान खत्म हुआ है, 3 तारीख को मतगणना है। ये कार्यकर्ताओं को कुछ ज्यादा ही कर्मकांड में नहीं उलझा दी है प्रत्याशी या पार्टी? हाँ, नहीं, जो चुनाव आयोग का है दरअसल कोशिश दरअसल चुनाव आयोग की ये होनी चाहिए कि जो पहले चरण का चुनाव है और अंतिम चरण का चुनाव है उसके बीच में इतना फासला नहीं रखना चाहिए। ये बहुत सारी जो दूरी जो है वो बहुत लोगों की धड़कनें बढ़ा देता है। बहुत लोगों को ऐसी एंजाइटी और ऐसी उत्सुकता होती है कि कहीं ये खबर मिल जाए आपको कि कोई इसका शिकार हो गया तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। गुना भाग करने के लिए बहुत वक्त मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो गुना भाग करते करते इतना थक जाते हैं कि फिर वो अपना बोरिया बिस्तर बाहर रखकर चलो यार जो होगा देखा जाएगा, 3 तारीख को रखे, कितना गुना भाग करेंगे। तो ये एक तरह का कर्मकांड है। लेकिन जहां तक किसी तरह की गड़बड़ी का सवाल है तो मैं तो ये नहीं मानता, जो आरोप कई बार कांग्रेस भी लगाती है, खासकर दिग्विजय सिंह जी इस बात को हमेशा कहते रहते हैं कि ईवीएम में टेम्परिंग की गुंजाइश है। इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग प्रोसेस में जी, मैं थोड़ा आपकी जानकारी में इजाफा करता हूँ। क्या है, वो दिग्विजय सिंह के प्रति प्रेम इतना रहता है कि और किसी का कहा हुआ याद ही नहीं रह पाता। ये जो कमलनाथ जी है ना, जो मध्य प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्री है, प्रताप भानु जी तो बता रहे हैं तयशुदा मुख्यमंत्री है, तो उदयपुर में कांग्रेस का जो विचार मंथन शिविर हुआ था उसमें बाकायदा डेमो दिया था कमलनाथ जी ने, जो अलग अलग समिति बनी थी, कि ईवीएम कैसे टेम्पर होती है। तो अब जी गिरजा जी, आप कुछ कह रहे हैं? जब इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया था कि आके वो डेमो दें, बताएं कि टेम्पर कैसे होता है, कहाँ होता है, तो उस वक्त ये काम करना था उनको। कार्यकर्ताओं के बीच वो टेम्परिंग की बात करना कोई बहुत उचित नहीं है। एक सवाल चुनाव परिणाम के बाद हमेशा आता है कि जब कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तब फिर ईवीएम की टेम्परिंग की बात क्यों नहीं होती? हारने के बाद होती है। हारने के बाद होती है। गिरजा जी बड़ी मौलिक बात कर रहे हैं, पर प्रताप भानु जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कमलनाथ जी ने बाकायदा डेमो दिया था अपने मोबाइल को निकाल कर उदयपुर की बैठक में। तो आपसे जानना है कि ये जो कार्यकर्ता जितने बिठाए गए हैं आपके अनुसार 4th लेयर, एक्स्ट्रा लेयर जो सिक्योरिटी के, वो उस टेम्परिंग को रोकने में सक्षम है ना? उस हुनर के साथ में ही बिठाई गई है कि बस बिठा दी गई है? देखिए हिमांशु जी, जो टेम्परिंग होती है वो प्री सेटिंग में टेम्परिंग हो सकती है जी, परंतु जब एक बार वो प्री सेटिंग में टेम्परिंग वो स्टेज निकल जाए जी और उनका इंस्पेक्शन होके वो ओके हो जाए जी, तब उसके बाद वोटिंग के बाद फिर उनमें टेम्परिंग नहीं हो सकती, उनको हैक भी नहीं किया जा सकता। तो मतलब प्रताप भानु जी कम से कम ये इस कार्यक्रम में स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो भी जनादेश आएगा वो एकदम साफ सुथरा जनादेश होगा, उसमें किसी भी प्रकार की हेर फेर, टेम्परिंग, ईवीएम का खेल वेल ये सब नहीं होगा।
प्रताप भानु जी, अगर मौका आ जाए तो हम आपके इस बयान का उपयोग कर पाएंगे ना उस समय? नहीं, ये तो आपने बयान दिया है, मैंने कब दिया है? अरे अभी तो आप बोले। नहीं, मैंने ये कहा है कि जो भी टेम्परिंग होती है, प्री सेटिंग में टेम्परिंग हो सकती है। प्री सेटिंग के हिसाब से यदि प्री सेटिंग नहीं हुई है तो वो सही ऑपरेट करेंगी। तो ये प्रताप भानु जी, एक बात बताओ, मैं तो आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा। अगर आपको ये डर है कि इन मशीनों को तो पहले प्री सेटिंग में निपटा लिया गया अपने अनुसार, तो काहे को सिक्योरिटी में अपना समय खराब कर रहे हो फोर्थ लेयर लगा के? या आप मान रहे हो कि ये मशीनें साफ सुथरी हैं, कोई टेम्परिंग इनमें हुई नहीं है और एकदम साफ सुथरा जनादेश मध्य प्रदेश में आने वाला है? ये इनमें प्री सेटिंग हो सकती है, मेरे शब्दों पे आप ध्यान दीजिए जी। हुई है नहीं हुई है ये मैं नहीं कह सकता हूँ अभी, परंतु ऐसी प्री सेटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हो सकती है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रताप भानु जी, एक बात बताइए, आप कब कह सकते हैं कि इनमें प्री टेम्परिंग हुई है? अभी आप नहीं कह सकते कि इसमें प्री टेम्परिंग हुई है। आप कब कहेंगे कि इनमें प्री टेम्परिंग हुई है? जब कांग्रेस हार जाएगी तब कहेंगे, जब भाजपा हार जाएगी तब कहेंगे, या किसी और मौके पर कहेंगे? कब कहेंगे आप? ये जब उसमें डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जब उसकी ट्रायल दी जाती है वोटिंग के पहले, ये उस समय देखने की चीज है, उस समय ऑब्जर्व करना चाहिए। वो हमारे पोलिंग एजेंट्स को चेक करना चाहिए और जो प्रशासन के या निर्वाचन के में जो लोग लगे हैं उन्हें वो चेक करवाना चाहिए। इसलिए मॉक पोल होता है और मॉक पोल एक निर्धारित प्रक्रिया में ही होता है। उसे और फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए जिससे शंका को शंकाएं न रहे। तो इस चुनाव में प्रताप भानु जी, थोड़ा समय सीमित है ना, तो इस चुनाव में ये प्रॉपरली हुआ है ना? जो वोट गिरे हैं वो पूरी प्रक्रिया करके ही गिरे हैं, या आपका कहना है गड़बड़ हुई है, पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया? थोड़ा स्पष्ट रहे ना। मैं जनादेश को लेकर, आपकी भावनाओं को लेकर बड़ा चिंतित हूं। नहीं, आप पे चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप दूसरे पक्ष की सुनना ही नहीं चाहते, हमारी ही सुनना चाहते हैं जी। इसलिए दूसरा पक्ष तो ये समझ गया कि आप प्रताप भानु शर्मा को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं जी, इसलिए चिंतित होना जरूरी है। आपको तो निष्पक्ष होना चाहिए जी। तो प्रताप भानु जी तो मान रहे हैं कि बड़ा ईमानदार किस्म का चुनाव हुआ है। मान लू ना प्रताप भानु जी, आपके पक्ष में खड़ा हुए, आपने सीधे बता दिया। अच्छा चुनाव हुआ है, परंतु जो एक आप गैप समझ लीजिए, पोलिंग बूथ से लेके स्ट्रांग रूम तक आने में हेरा फेरी या मशीन चेंज होने की आशंकाएं रहती हैं। आप बताइए, कब्रिस्तान में 6 मशीनें पाई गई, कैसे पहुंच गई? कुछ कारों के। प्रताप भानु जी स्वयं में उलझे हुए हैं अभी। क्या है कि जनादेश जब आएगा तब बयान क्या देना पड़ जाए पता नहीं है, तो हर तरफ का दरवाजा खुला रखो, कब किस दरवाजे से निकलना पड़ जाए। पर मोहन सिंह जी को सहूलियत है। मोहन सिंह जी, आप भी ऐसे ही दरवाजे खुले रखना चाहते हैं या सारे दरवाजे बंद करके बने रहना चाहते हैं घर के अंदर? जनता ने जिसको दिया है जनादेश जी, वही होगा काबिज जी। और जब हार जाए कोई तो उसको समीक्षा करनी चाहिए अपने कार्यों के ऊपर, अपने प्रत्याशियों के चयन के ऊपर और तमाम सारी बातों पे जी। मैं जहां तक समझता हूं, चुनाव आयोग ने बहुत निष्पक्ष मध्य प्रदेश में चुनाव कराया है। पूरा शांतिपूर्ण चुनाव रहा है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सबको अपनी बात जनता के बीच में कहने का अवसर मिला है। अब उसके बाद परिणाम जनता के हाथ में है और जनता के हाथ से वो अब ईवीएम में पहुंच गया है, जहां से 3 तारीख को निकलेगा। जहां तक ये प्रताप भानु जी मेरे बड़े भाई है, उनका जो कहना है, देखिए उन्होंने एक रास्ता खोल लिया कि जब मतदान केंद्र से लेके और वहां स्ट्रांग रूम में गई है, इसके बीच में भी कुछ कब्रिस्तान में मिल गई, कहाँ मिल गई भगवान जाने। तो ये स्थान तो इन पे हमेशा रहेगा, यहाँ ये सुरक्षित अपने आप को महसूस करके कुछ न कुछ बता पाए। अरे प्रताप भानु जी, एक आपके इस आशंका के संदर्भ में जानना है, आपने वहां पे 3 स्तरीय सुरक्षा के बीच में 4थी स्तरीय सुरक्षा नहीं दी थी कि मतदान केंद्र से जब तक स्ट्रांग रूम में ना पहुंचे तब भी हमारे कार्यकर्ता साथ साथ चलेंगे? उसमें चूक गए आप, अगली बार ध्यान रखेंगे? आप पहले सलाह दे देते तो हम व्यवस्था कर लेते। ये आपने अब दे रहे हैं जब काम हो गया। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में तो ध्यान रखेंगे ना प्रताप भानु जी। हाँ, तब ये वाली दलील तो नहीं रही। नहीं, लोकसभा चुनाव में तो परिस्थितियां बदल ही जाएंगी जी, सरकार ही हमारी बन जाएगी, हमें शंका कुशंकाओं का सवाल ही नहीं उठेगा। अरे अभी तो आप डरे डरे से बता रहे हो रास्ते में मशीनें कहीं बदल ना गई हो। अभी तो आपने दलील दी 6 मशीनों का आंकड़ा दिखा रहे हो। तो जब मशीनें रास्ते में बदल गई है तो अब प्रताप भानु जी आपकी धुकधुकी तो नहीं बढ़ गई? या मशीनें रास्ते में बदल गई है, मेरे पक्ष में जनादेश आएगा कि नहीं आएगा? जी प्रताप भानु जी।
गिरजा शंकर जी से पूछ लीजिए, ये सब अखबारों में आया है 3 दिन पहले। अरे कैसे गई? देखो गिरजा जी के पास तो मैं जाऊंगा, अभी आपका कॉन्फिडेंस हिला कि नहीं हिला? कार्यक्रम की शुरुआत हुई तब प्रताप भानु जी आपने कितनी दमदारी से कहा कुछ नहीं, जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। चर्चा करते करते आपकी ज्ञान चक्षु खुले और आपने ये बताया कि देखो रास्ते में मशीनें बदल गई, ये आशंका रहती है। तो अब आपकी धुकधुकी तो नहीं बढ़ गई कि रास्ते में कितनी मशीनें बदल गई तो जनादेश भी बदल गया हो? ये डर तो नहीं सता गया प्रताप भानु जी? या निश्चिंत है, इतना बड़ा खेल नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ हर जगह। कुछ जगह की बातें आई हैं, वो हमने आपके ध्यान में रखी हैं, जो अखबार के माध्यम से मालूम पड़ी। तो गिरजा जी, प्रताप भानु जी जैसे अनुभवी राजनेता को कुछ खबरें आई हैं, उन खबरों से आप कितने चिंतित हो गए गिरजा जी? देखिए, प्रताप भानु जी भी इस बात को मान रहे हैं कि चुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी उस तरह की नहीं हुई है। वो भले ही कोई एक छोटा सा रास्ता बचा के रख रहे हो, लेकिन उन्होंने सही कहा कि जब वोटिंग के पहले उन मशीनों का जो मुआयना होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स हैं उनके सामने होता है, उनके तस्दीक करने के बाद फिर वोटिंग शुरू होती है। उसमें किसी तरह की कोई शिकायत मैं समझता हूं कांग्रेस ने नहीं लगाया है कि वो प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब वो ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में आ चुकी है, आने की प्रक्रिया में हो सकता है कि ये शंका व्यक्त की जा सकती है कि वो मशीन बदल गए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। जब स्ट्रांग रूम में रख दी गई है, उसके बाद सुरक्षा की जो व्यवस्था की जा रही है, मैंने कहा ना, ये कर्मकांड से अधिक कुछ नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी को लेकर या दूसरी और गड़बड़ियों को लेकर इस बार मैं समझता हूं कि चुनाव प्रक्रिया को संबंधित शिकायतें मेरी जानकारी में बहुत न्यूनतम हुई है, बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं हुई है। जो चुनाव में लगे हुए कर्मचारी अधिकारी हैं उनके कंडक्ट को लेकर जरूर शिकायतें हुई हैं, लेकिन मतदान और मतदान के बाद मतगणना की जो प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस में किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायतें बहुत कम है। तो मैं समझता हूं कि एक चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टियों का जो एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। और इसीलिए प्रताप भानु जी भी ये बात कह रहे हैं कि चौथी लेयर लगाने में क्या आपत्ति, कोई दिक्कत क्या है? आपत्ति के विषय में मैं जरा मोहन सिंह जी से पूछा हूं। मोहन सिंह जी, प्रत्याशी जो है ना, खर्च को लेकर बड़ा चिंतित रहता है। खर्च कितना भी हो जाए, कागजों में खर्च जो है दायरे में दिखना चाहिए। तो ये जो सुरक्षा है, तो आप तो प्रत्याशी हैं, तो ये सुरक्षा का खर्च वर्च आपके खर्चे में जुड़ता है या ये खर्चे से परे हो जाता है, इसलिए कितने ही बिठाओ कोई दिक्कत नहीं है? या इनकी भी एक एक पूड़ी एक एक सब्जी का हिसाब रहेगा? नहीं, जब हम लोग उस सुरक्षा में उस चक के दायरे में अपने आप को रखते ही नहीं है, हमें चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा है, न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, तो ये खर्चा हमारे पास नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन इनके खाते में जरूर जुड़ना चाहिए। जो लोग ये इस तरह का एक माहौल तैयार कर रहे हैं, अपनी हार के लिए कारण ढूंढ रहे हैं, इनको जरूर करना चाहिए। देखो मोहन सिंह जी, मैंने जो ये सवाल किया ना, ये बड़ा गंभीर किस्म का सवाल है। मध्य प्रदेश के इतिहास में द्वारका प्रसाद मिश्र जैसा कुशल राजनीतिज्ञ अपनी विधायकी खो बैठा था चुनाव खर्चे के चक्कर में, कसडोल से, मैं 250 रुपए के चक्कर में। तो मैंने तो आपको ये बताना चाहा इसके माध्यम से कि भाई जितने भी प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं कि हम मशीनों की सुरक्षा के लिए आदमी तैनात किए हुए हैं, उनके खर्चे वर्चे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? इस संदर्भ में आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? नहीं, हमने दिया तो नहीं, लेकिन देना चाहिए। आप हिमांशु भैया, आपने बहुत सही बात कही कि ये भी खर्चे में आना चाहिए और ये उस खर्चे के दायरे में आना चाहिए। अब चुनाव आयोग ने इसको रखा है नहीं रखा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसको भी उस खर्चे में लेना चाहिए। प्रताप भानु, ये वो बताओ, पहले ही खर्चों को लेकर प्रत्याशी इतने परेशान रहते हैं, ये इतना परेशान आप क्यों कराए हुए हो? गिरजा जी सीधे बोल रहे हैं, कर्मकांड है। अब इस कर्मकांड के अंतर्गत जो खाने पीने का खर्चा अलग, दक्षिणा अलग लग रही होगी, इसके संदर्भ में क्या कहना है आपका? इसमें साफ है कि प्रत्याशी के खर्चे में वो डायरेक्ट खर्चे जुड़ते हैं जो प्रत्याशी अपने चुनाव के संचालन में खर्च करता है जी। पर यदि कोई व्यक्तिगत रूप से कोई अपना जिम्मेदारी में खर्च करता है, अपना वाहन लगाता है, प्रचार प्रसार करता है, या पार्टी उसको वो दायित्व देती है, वो खर्चा प्रत्याशी के खर्चे में नहीं जुड़ता जी। इसलिए आप जबरदस्त उस खर्चे को प्रत्याशी के खर्चे में मत जुड़वाइए, मेरी आपसे विनती है। तो प्रताप भानु जी की तो कई विनती है। प्रताप भानु जी का कॉन्फिडेंस हिल गया। प्रताप भानु जी जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी ना,
तो बड़ी दमदारी के साथ बोले, हाँ हाँ बोलिए प्रताप भानु जी, अभी मौका है, मेरे पास समय है जी। सीटें मिल रही हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं हिला जी। मैंने एनालिसिस दिया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, कॉन्फिडेंस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दोनों की चीजें अलग अलग है हिमांशु जी। अच्छा, तो फिर से मैं सवाल को आखिरी बार दोहराता हूं प्रताप भानु जी, मध्य प्रदेश में जो भी जनादेश आएगा वो एकदम साफ सुथरे चुनाव के तहत आया हुआ जनादेश होगा, या प्रताप भानु जी का कहना है कांग्रेस के पक्ष में आया तो साफ सुथरा, कांग्रेस के खिलाफ में आया तो फिर जाके सब कुछ गड़बड़ जाला? अब हिमांशु जी आपने घुमाने फिराने की वजह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है जी, इस सवाल का सीधा जवाब दूंगा जी। कोई झूठे आरोप नहीं लगाए जाएंगे, जो सच्चाई है वो जनता के सामने आएगी, जनता का जनादेश स्वीकार होगा और 140 से ऊपर सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। ये मोहन सिंह जी भी स्वीकार करेंगे, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारी शुभकामना वो जीत जाएं, उनके लिए व्यक्तिगत शुभकामना मेरी। हाँ, तो 140 सीटें कांग्रेस जीतेगी, उसमें बितरवार नहीं रहेगी। मोहन सिंह जी, इसी बात में आज तो आप मिठाई बांट लो। प्रताप भानु जी जैसे पुण्यात्मा का ऐसा आशीर्वाद कहां किसी को मिलता है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी ने कह दिया है कि मध्य प्रदेश में जो भी जनादेश आएगा वो साफ सुथरा होगा, और उनका भरोसा है कि वो जनादेश कांग्रेस के पक्ष में ही होगा। पर जब प्रताप भानु जैसे बजे हुए राजनीतिज्ञों का मानना है सब कुछ साफ सुथरा है, तो क्यों अपने कार्यकर्ताओं की नींद खराब किए हुए भाई ठंड के अंतर्गत? इसमें बाकी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। या गिरिजा शंकर जी की इसी बात पर कायम रहेंगे? भाई यज्ञ चल रहा है चुनाव का, कर्मकांड हो रहा है, तो कर्मकांड में सब अपनी आहुति दे रहे हैं, इन कार्यकर्ताओं के हिस्से में ऐसी आहुति देने आई हुई है। तो कुल मिला के नहीं, प्रताप भानु जी अब कल मिलेंगे फिर से दोबारा, अभी समय है इजाजत लेने का। तो दोस्तों आज की इस बातचीत में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।